पश्चिम बंगाल में चुनाव की सगबगाहट शुरू हो चुकी है और तमाम दल इस समय चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि चुनाव की घोषणा में कुछ महीनों का वक्त बाकी है और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, क्या है इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दे, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता टीएमसी के सौगतो राय जी हैं। सर, आप एक लंबे अरसे से टीएमसी से जुड़े हुए हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। क्या हो रहा है बंगाल में, इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस फिर जीत की ओर जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए 100 करोड़ रुपया लेके बीजेपी मैदान में उतरे हैं और उसका सब दिल्ली के नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आ पहुँचे हैं। वो समझते हैं कि प्रेशर का पॉलिटिक्स से वो लोग वहाँ जीत पाएंगे। केंद्रीय सरकार के जो एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी, वो भी मैदान में उतरे हैं। वो देख रहे हैं कि किसको फंसाया जा सकता है। लेकिन ये सब में भी तृणमूल कांग्रेस एक्टिव है और हम जीत की ओर जा रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो फिर बीजेपी नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? कल भी आसनसोल में हमने देखा कि उनके युवा मोर्चा की रैली थी, उससे पहले बम मारा गया, गोलीबारी की जा रही है, खून बहाया जा रहा है। फिर सरकार कहाँ है? नहीं, सरकार पूरा है। कल जो आसनसोल बाराबनी में आपने देखा, वो बीजेपी का 2 गुट का लड़ाई था। बीजेपी का 2 गुट का लड़ाई था, इसी के कारण वो सब हुआ। बीजेपी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इसलिए कहीं कहीं क्लैश हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो मास किलिंग नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नेता को अभी मारा है, दिलीप घोष पर कोई हमला हुआ। कहीं कहीं बीजेपी के लोग उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, हमारा कर्मी नाराज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत क्लैश होता है। जो बीजेपी के लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे हमले हो रहे हैं, ये सही नहीं है। ये दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो आप लोग की सरकार इसको क्यों नहीं रोक पा रही है? परसेप्शन तो सरकार का खराब हो रहा है ना। ओवरऑल जो परसेप्शन दिल्ली में बनता है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। दिल्ली के में परसेप्शन बन रहा है क्योंकि ज़्यादा मीडिया बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है और वो पूंजीपति बीजेपी के पॉकेट में हैं। तो मीडिया ही तो परसेप्शन बनाता है। तो बीजेपी का दबाव के कारण मीडिया हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। और अब देखिए, कहीं क्लैश होता, पुलिस को तो पहले पता नहीं रहता कि क्लैश होगा। क्लैश होने के बाद पुलिस आता है, तो पहले से प्रिवेंट कैसा किया जाता। मैं कहता हूं कि बीजेपी के लीडर थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर छोड़े और तृणमूल के खिलाफ अनाप शनाप बोलना बंद करे, माहौल अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हम अपना एग्रेशन क्यों छोड़ दें? ये एग्रेशन ही तो है कि जिस पार्टी का इस प्रदेश में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, उस पार्टी के 18 सांसद हैं यहाँ पर। 128 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की है। आपके लोग, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, पार्षद छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, उनका गढ़ बनता जा रहा है। ये सब मैं जो बोला, मीडिया में परसेप्शन है, वही परसेप्शन आपको दिमाग में घुसा हुआ है। ज्यादा लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। 50 से ज्यादा आपके पार्षद चले गए। एकदम बोगस बात। पार्षद को क्या फर्क है? पार्षद कोई हजारों पार्षद है, तो उसमें 50 गया तो किस में फर्क? अभी तक तो केवल एक ही एमएलए तृणमूल छोड़ा है। ये जो परसेप्शन आपके है कि सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वो सही नहीं है। परसेप्शन इट्स नॉट करेक्ट। तृणमूल एज ए पार्टी इज मोर और लेस इंटैक्ट एकदम। फिर आपके मिनिस्टर्स इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? एक ही मिनिस्टर इस्तीफा दिया। मिनिस्टर सब प्लूरल नंबर में यही कहता है कि पूंजीपतियों को दबाओ मीडिया पर, इससे ही मिनिस्टर्स बन जाते हैं। एक ही मिनिस्टर इस्तीफा दिया है, बस। जो गढ़ है पश्चिम बंगाल का, वो शिफ्ट होता रहता है। मैं जब अभी आपके बंगाल आया तो मैं पढ़ रहा था बहुत सारी चीज़ों को। मैंने यहाँ पे देखा कि एक टाइम पे ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर शिफ्ट होके ये लेफ्ट का गढ़ हुआ, लेफ्ट से आपने बाजी छीन ली, ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हो गया, और अब ये बीजेपी के गढ़ में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, या फिर
जब लोगों से बातचीत करते हैं, जो परसेप्शन है, जो लोगों की सोच है, लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, लेफ्ट जैसा माहौल हो गया है। तो दीदी तो बदलाव लाने को लाई थी, वैसा माहौल क्यों हो जा रहा है? नहीं, कहिए अगर गुंडागर्दी हुआ तो निंदा की बात है, उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन उतना कुछ खराब नहीं है जैसा बोला जाता है। और जैसे दिल्ली में तो ज़्यादा बीजेपी लोग हैं, ज़्यादा पत्रकार बीजेपी के समर्थक है, तो वहाँ परसेप्शन बनता जा रहा है। तो पत्रकार होता है, पार्टी का समर्थक कहाँ होता है? लेकिन बीजेपी के लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ तृणमूल का आदमी कहाँ है, इसलिए दिल्ली से यही परसेप्शन बनता है। लेकिन तृणमूल का गढ़ रहा, वो तृणमूल का ही गढ़ रहेगा। बीजेपी थोड़ा बहुत कोशिश किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।